कैसे हो आप सब? बढ़िया। अच्छे नहीं हो आप? मैं अभी मेट्रो में आ रहा तो मैं लेडी सीट पे बैठ गया। एक लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहती उठो मेरे ऊपर से। मैं वही कहूँ, सीट सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो रही है, सांस भी ले रही है। लगता है मेरी गलती बताएगी। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे परिवार वाले भी ऐसे ही हैं। जैसे मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने पापा से पहली बार सेक्स के बारे में पूछा था। शर्मा गए थे वो, और फिर उन्होंने मुझे बिठाया और पॉर्न दिखाई। और अब मैं सोचता हूँ मेरे पापा कितने कूल थे, पॉर्न में भी काम करते थे। His dick, his choice. प्रो चॉइस हूँ मैं बहुत। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं गांव गया तो मेरा भाई आया सुबह सुबह, कहता ले लोटा हागा, और फिर बाद में कहता लोटा खराब कर दिया। उसे लोटे की पड़ी है, पता है कितना मुश्किल होता है लोटे में निशाना लगाना। दोनों पैर थक जाते हैं और सब कुछ बाहर गिर जाता है, दोनों हाथों से इकट्ठा करना पड़ता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने। ऐसे नीचे थोड़ा सा बच गया था, इसलिए मैंने रंगोली बना दी। वो तो अच्छा है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं गई थी मेरे साथ, वरना कम ही निकाल देती। क्या बनाया ये? मटर को बीच में रखो। मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी कि ना क्लीन शेव रहा करो, मुंह में बाल आते हैं। मैंने कहा सेम टू यू। छोटे छोटे से होते हैं, दांतों में फंस जाते हैं, ब्रश से निकालने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आदमी पूरे दिन चटकारे मारता रहता है। जैसे कुछ खट्टा खा लिया हो। जैसे आप सबसे एक सवाल पूछना था, आप वेस्टर्न टॉयलेट में हगते हो कि इंडियन टॉयलेट में? दोनों आधी आधी कर लेते हो। 50 इसमें 50 इसमें। भाई आप तो बहुत ही एक्साइटेड थे ना, आपसे आता। मैम हगते नहीं हो, रोक के रखते हो। क्या मैम? ऐसे डेस्क पे बैठ के कि इन्विजिलेटर कुछ नहीं कहता आपको? साथ वाला बहुत परेशान हो जाता होगा, ये अपनी टट्टी साइड मेरे पेपर पे आ रही है। हाँ यार, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। कोई नहीं मैम, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो भाई। भाई क्या हुआ? मंत्र मारने पड़ते क्या आगने से पहले? शर्मा क्यों रहा भाई? मोट मारने की बात नहीं कर रहे हम। बता सकते नहीं होता ना भाई। चलो भाई, आप नीचे याद कर रहे हो क्या? नहीं होता क्वेश्चन मैम। आप बोलेगा नहीं कोई। जो वैसे वेस्टर्न में मज़ा नहीं आता ना। बुड़ू 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 बुड़ू। और आदमी को अगर डायरिया रखा हो ना तो टॉयलेट सीट बंगाली हो जाती है। और अपना प्रोडक्ट नहीं देख सकते, सब कुछ फैल जाता है। हाँ, ऐसे दोस्त की शक्ल दिखाई दे। इंडियन टॉयलेट में आता है मज़ा, क्योंकि लींडी टूटती नहीं है, ऐसे लटकी रहती है, पैरों पे लग जाती है। उप्स, ये तो कल से ज़्यादा गर्म थी। मटर ये धो के खा लूंगी मैं। वैसे
फिर आज मैं सोच रहा था मैंने पहली बारी क्या क्या किया है, तो मुझे याद आया जब मैंने पहली बारी सेक्स किया था ना, तो दादाजी आ गए थे कमरे में। वो कमरे में घुसे और ज़ोर से चिल्लाए, ओए क्या कर रहा है तू? पैसे मैंने दिए हैं, सही से कर। छोटे छोटे चूतड़ चटका दे अपने। हाँ बच्चों के ऐसे सुंदर होते हैं भाई, आपके तो अभी भी होंगे। बुरा मत मानना भाई। देखते हो आप शीशे में देखते हो? हाँ भाई सही एंगल है, सही एंगल है। नहीं मैं कहाँ था बच्चों थोड़ों से बाहर निकलते हैं। मैंने पहली बार ओरल किया था। एक तो लड़कियों को पता नहीं क्या है, फक अंधेरा कर देती है। इतनी मुश्किल से मैं नीचे पहुंचा हूँ और मैं लगाऊं, इतने सारे बाल हैं, लगाऊं और कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके पेट पे अपनी मूंछें रगड़ रहा हूँ। अब प्रोफेशनल हो गया मैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। अब मैं थोड़े दिन पहले कर रहा था, मैंने उसके होठ पे किस किया, फिर गाल पे किस किया, फिर नेक पे किस किया और फिर धीरे धीरे नीचे पहुंचा हूँ। और थोड़ी देर के बाद है ना, उसने अपने दोनों थाई से मेरी गर्दन दबा दी और पाद मार दिया। और लहसुन बहुत खाती है वो। ऐसे जुकाम ठीक हो गया था मेरा। होम रेमेडी। आपको टोटके पता है? टोटके मतलब अभी करके नहीं दिखाना, बहन चुट कहीं नींबू मिर्च निकाल लो जेब से। पता है आप सबको? ओ भाई यार, काला जादू नहीं, वो गांड का बाल चुरा लिया, जला के सूंघ लिया। टोटका होता है कोई छोटी सी चीज़ छोटे से आउटकम के लिए। तो मेरा एक टोटका था, मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था, मैं अपने ऐस में उंगली डालता था और टॉपर की गर्दन पे लगा देता था, गुड लक के लिए। मेरा दोस्त बहुत गुस्सा होता था, कहता था उंगली तो अपनी यूज़ कर। जीबी रोड पता है आप सबको भाई? जिनको नहीं पता, हिस्टोरिकल प्लेस है, दिल्ली में लोकेटेड है ना, रेड लाइट एरिया दिल्ली का। तो मेरा एक दोस्त है, वो रोज़ रोज़ जीबी रोड पहुंच जाता है, कहता है सहन नहीं होता, एक बारी तो जाना ही पड़ता है माँ से मिलने। उसकी मम्मी हार्डवेयर स्टोर में काम करती है, हरामजादों। तुम्हारी सोच गंदी है। हाँ आपको पता है ना, जीबी रोड पे एशिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर। भाई ये रिस्पेक्ट। शी हार्डली वेयर्स एनीथिंग। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तेरा भोसड़े वाला ज़्यादा बकचोदी कर रहा है। यहाँ पे कोई कपल है? भाई बढ़िया। किसका बड़ा है? कौन है? आप मैम, आप ज़्यादा बकचोदी मत करो, बहुत हो गया। कोई है रियल में कपल है यहाँ पे? कोई नहीं है मैन। जैसे हम लड़के सेक्स से बहुत फैसिनेटेड होते हैं। ये चुप बैठा है, ये भी होगा। हो जाए थोड़ी सी। जैसे आपका चीटिंग के बारे में कोई किसी का ओपिनियन है? जो कोई नहीं बोलेगा, बहुत सड़ेगा। जैसे ना, चीटिंग लड़कों के लिए बहुत नॉर्मल होती है, लड़कियों के लिए नहीं होती। हाँ आप तो पहले ही मना कर रहे हो, अब लड़कों के लिए भी नहीं होती। आपने क्या हैंचू गर्दन पकड़ लेते आप सबकी कि बहुत सड़ेगा, चीट कैसे कर रहा? ओ भाई ओ बढ़िया। नहीं, चीटिंग नॉर्मल होती है, इसके लिए भी है, सबके लिए होती है। क्योंकि हम चीटिंग है ना सेक्स के लिए नहीं करते हैं। जैसे लड़कियों को लगता है हम चीटिंग सेक्स के लिए करते हैं या अटेंशन के लिए करते हैं, नहीं। हम चीटिंग करते हैं कॉम्पिटिटिव रहने के लिए।
सही बात है, सच बात है। जो भी कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, है ना, लड़कियों के पीछे भागे हम और फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हमने, है ना। आपको पता नहीं होगा मैम, ये लड़कों की बात है। हाँ, हम यही है हमारे दिमाग में बस। और फिर हम पहुँचे, है ना। फिर एक लड़की आई, उसने अपने चुंगल में घुसेड़ लिया अपने में, नाखून गाड़ दिया अपने, और फिर उसने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तुम, यही है जो है। अब लड़के कम्पिटिटिव होते हैं, अब वो हुड़क तो रहती है, गे लड़के भी। सॉरी भाई। जैसे मुझे गे लड़कों से बहुत यस, मुझे गे लड़कों से बहुत डर लगता था पहले। ऐसा लगता था कहीं ये मुझे हाथ लगा दें, मुझे लंड चूसने की बीमारी हो जाए। हाँ, डर लगता है कहीं गर्दन में दर्द शुरू हो जाए, गला खराब हो जाए, है ना। फिर मुझे मेरा दोस्त मिला थोड़े साल पहले। हाँ भाई, आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं? कुछ शेयर करना। मुझे दोस्त मिला मेरा थोड़े मुझे मेरा दोस्त मिला थोड़े साल पहले, वो गे निकला। पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा ऐसी क्रॉप टॉप इसने पहना हुआ है, बेल्ट पहनी हुई है, फैशन। फिर लेकिन जैसे उसने बातें करनी शुरू करी, मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा। और मुझे यकीन तब हुआ जब उसने ऐसे मेरे थाई पे अपना हाथ रख दिया और ब्लो जॉब ऑफर कर दी। और मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा पागल है क्या, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, अकेले में चल। क्योंकि हम लड़के बहुत फैसिनेटेड होते हैं मैम, आप पसंद नहीं कर रहे हो लड़का। आप लड़कियाँ जो होती हैं ना, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ऊपर होता है कि चल चूती है, लड़कों की बातें क्यों सुनूंगी मैं, है ना। कहाँ था मैं, बहन चुत भूल गया। ये लड़कों पे छोड़ो मैम, जो भी था। एक्साइटमेंट बहुत है मैम आपको। कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। सेक्स के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बचपन, मेरे को खुद को बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी जब तक मैंने सेक्स नहीं करी थी। जैसा लगता था बस हो जाए, एक बार ही हो जाए, थोड़ी सी बस। भाई को अभी भी लगता होगा, बस इतनी सी अंदर, है ना। फिर मैं लड़कियों से बात करने का, लड़कियों ने बताया कि सेक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और मैं मान गया क्योंकि आई बिलीव वुमेन। फिर मैं सेक्स करने लगा और एंजॉय लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं। आपने किसी लड़के को देखा ऐसे बेड शीट पकड़ के ऐसी है भाई, करोगे आप ये? नहीं ना। लड़के बस ये सोच रहे होते कि बस ऑर्गेज़म ना हो, रोक लूँ, अंदर दबा लूँ बस किसी भी तरीके से। ऐसे लग रहे हैं होने वाला है, होने वाला है। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट। होते हैं लड़के बड़े हरामजादे होते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ एस्टीम का बहुत इशू होता है बचपन से ही। हमें सोसाइटी ने कहा हट भोसड़ी के साइड हो, जब तक हम कुछ कर नहीं लेते अपनी लाइफ में। सबके साथ ये है। और हमें जब लड़कियां मिलती हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम यहाँ होता है एसोल लेवल पे, एसोलिश होती हैं बिल्कुल लड़कियां, डिल्यूजनल। तो उन्हें लगता है लड़के भी इतने सेल्फ एस्टीम वाले हैं, इन्हें नीचे खींचो भोसड़ी वालों को। हाँ, और हाँ भाई ऐसे ही होता है, बड़ा हट भोसड़ी के, छोटी लुल्ली लेके अपनी साइड हो जा। लेकिन लड़कियां आपको पसंद करती हैं चाहे ऐसा नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिविटी से कनेक्ट होती हैं, लड़ाई से कनेक्ट होती हैं, तो उन्हें लगता है ये भी ऐसे ही कनेक्ट होती है ना, कि कनेक्ट हो जाएगा हमसे। जैसे मैं अब फॉर एग्जांपल अपनी बात बताता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, रात सोने का टाइम होने वाला है, फ़ोन पे बात चल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आराम से सोऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड ये नहीं सोच रही, वो ये सोच रही है कि आज सोने का टाइम हो गया है, आज इंटरेस्टेड सा नहीं लग रहा था, ये लड़ लेती हूँ, गांठ फाड़ देती हूँ इसकी,
पूरी रात ही मेरे बारे में सोचेगा, जागेगा और सुबह कुत्तों की तरह मेरे पीछे आएगा। और लड़कियों का चूतिया कट जाता है क्योंकि लड़के सो जाते हैं। जो बिल्कुल मस्त। क्योंकि लड़के अकेला महसूस करते हैं लड़ाई करने के बाद, वो बाहर नहीं सोचते, वो अंदर सोचते हैं, क्योंकि हमें केयर चाहिए होती है लड़कों को। भाई ये भाई रिस्पेक्ट। आप फील कर रहे हो मुझे, ऐसे लिटरली नहीं। और लड़कियां ना लड़ती रहती हैं, वो कहते कनेक्ट करेंगे और ज़्यादा, आज भी डिसइंटरेस्ट, लड़ लेती हूँ और लड़ लेती हूँ, और हम डिप्रेस होने लग जाते हैं, अकेला फील करते हैं, फिर और डिप्रेस होते हैं, फिर अकेला फील करते हैं, और फिर हम चीट करते हैं। तो टेक्निकली लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी चीटिंग करना।